तो इमरान खान हक की बात कर रहा बनाया गया, दूसरी तरफ कहते हैं खादिम रिजवी साहब ठीक थे। मतलब इस्लाम के नाम के ऊपर सियासत करना, कह रहे हैं खान साहब हक के साथ खड़े, हक का मुसलमान। आप बिल्कुल जो है ना फेवर कर रहे देखिए हैं। आप पीटीआई के, हम आपसे सवाल तो करेंगे ना। पीटीआई बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान में फेयर हुई नहीं, इसलिए मैंने फिर इमरान खान की मकबूलियत तो फेयर हुई नहीं। नहीं, इमरान खान ठीक है, उसने अपने दौर इक़्तिदार के अंदर तहरीक लब्बैक वालों के साथ नाइंसाफ़ी की थी। साथ रिजवी को इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा के उन्होंने पार्टी नहीं छुड़वा सकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा सवाल आपसे ये पूछना था कि पाकिस्तान में दो सियासी जमातें नहीं, एक तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जिसने थोड़े अरसे में बड़े अरूज पाया, और हालिया उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया और उसमें वो 10 पॉइंट नामूस रसालत, फिर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, और उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, जो सारे कामयाब हो चुके हैं उनके। और दूसरी जमात है जिसके बानी है जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, वो अशराफिया की जमात है। आप इन दोनों में से बेहतर किसको समझते हैं? असल में जो दोनों जमातें हैं ना, वो जो दोनों जमातें जो हैं वो बनाई गई हैं, आपको पता है कि किसने बनाई हुई हैं, ठीक है। और दोनों जमातों का मकसद एक ही था। एक का मकसद था कि नून लीग के वोटर्स कम करने, और दूसरी जो जमात अभी बनी है इसका मकसद यह है कि पीटीआई को ख़त्म करना। खैर, उसमें जब खादिम रिजवी साहब थे तब तक तो वो पार्टी ठीक थी, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है फिर ये भी विरासत दर विरासत जब चलती हैं चीज़ें तो वो फिर निज़ाम सही नहीं चलता। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि मतलब उनको बनाया गया, दूसरी तरफ कहते हैं खादिम रिजवी साहब ठीक थे। मतलब तब तो खादिम रिजवी साहब थे। देखें, खादिम रिजवी साहब एक बंदे तक भी होता है ना, वो बंदा मुखलिस था। जैसे आप देखें जो भी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जमातें अभी मौजूद हैं, ये सब बनाने वाले एक ही हैं। अब नून लीग को देखें, वो भी जब उसका स्टार्ट हुआ है तो आपको पता है कि उसकी अगर तारीख पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो बनी थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी अगर आप देखें तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनी थी। अब बनती ये सारी जमातें एक ही जगह से हैं। अब जो आगे इनके लीडरान होते हैं ना, उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको चलाते हैं, ठीक है। जब लीडरान उनसे मुख्तलिफ हो जाते हैं, उनकी राय मुख्तलिफ हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो जो बनाने वाले हैं। चले अगर इन दोनों में कंपैरिजन आपको करना पड़े तो आप इन दोनों में कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इससे बेहतर मैं ये समझूंगा मैं अपना वोट ही ना दूँ। अच्छा जी, मतलब कंपैरिजन आप अगर आप देखें पिछले दिनों में देखें तो इमरान खान हक की बात कर रहा था, ठीक है। उसने अपने दौर इक़्तिदार के अंदर तहरीक लब्बैक वालों के साथ नाइंसाफ़ी की थी, लेकिन वो जब हक की बात कर रहा था तो उनको चाहिए था कि उसका साथ दें। अब जब वो रावलपिंडी के अंदर आ रहा था मार्च करने के लिए, तो उस टाइम ऐलान किया साथ साहब ने जी कि मैं भी रावलपिंडी के अंदर अपना एक मार्च करूंगा। असल में वो रावलपिंडी में साद रिजवी साहब ने एक जलसा रखा जिसकी हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, और इमरान खान को पीडीएम की हुकूमत ने इजाज़त दे दी। फिर साद रिजवी साहब ने यह कहा कि अगर उसको इजाज़त नहीं दी जाती, हमें इजाज़त नहीं दी जाती, उसको दी जाती है, तो हम भी फिर फैज़ाबाद में करेंगे। उस वजह से जब साद रिजवी साहब ने किया तो फिर इमरान खान को भागना पड़ा, क्योंकि आपने देखा वो लोग स्टैंड करने वाले उनके लोग नहीं थे। नहीं, बिल्कुल स्टैंड करने वाले लोग थे उनके, और उन्होंने स्टैंड किया। जिस तरह वो खड़े रहे उस तरह मुझे नहीं लगता कि मतलब 9 मई वाले जो लोग थे वो इमरान खान के लोग थे। नहीं, 9 मई वाले लोगों की मैं बात नहीं कर रहा। स्टैंड दोनों नहीं लिया। ओवरऑल जाहिर है अभी भी अगर आप इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, तो मेरे ख्याल में इमरान खान जिस बंदे को भी खड़ा करेगा किसी 2018 का इलेक्शन फेयर था। 2018 का इलेक्शन आज तक पाकिस्तान में फेयर हुई नहीं, इसलिए मैंने फिर इमरान खान की मकबूलियत तो फेयर हुई नहीं। नहीं, इमरान खान की मकबूलियत अभी हुई है जब उसने स्टैंड लिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनको बनाया था। मतलब जब तक कुर्सी पे थे वो कह रहे हैं, तो मुझे तो कहा जाता था जो मैं करता था, जब कुर्सी से उतरा हूँ तो तब मुझे नहीं, उन्होंने एक टाइम आ गया था कि जब उन्होंने स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया था, और जब उनको पता चला है जो ले आखिरी सवाल पूछूंगा, आप क्या समझते हैं कि स्टैंड कुर्सी पे होके लेना चाहिए या इक़्तिदार के लिए स्टैंड लेना चाहिए? स्टैंड अख्तियार में ले सकता है। असल में मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में आने के लिए ना, तो आपको स्टैंड पहले नहीं लेना पड़ता, क्योंकि आपको मदद चाहिए होती है। अगर मदद नहीं लेंगे तो आप पहले आ नहीं सकते हैं। अब वो तो अभी भी कह रहे हैं आर्मी चीफ साहब मेरे साथ बैठ जाएं। देखें, जाहिर है वो आपकी आर्मी जो है वो आपका मुल्क चला रही है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है जी नहीं बैठना चाहिए। जाहिर है वो कोई आपके खिलाफ तो नहीं, आपके मुल्क के बाशिंदे हैं। लेकिन उन्होंने तो आर्मी को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने अमलाक जलाई, शहीदों के जो निशानात थे उनको ख़त्म किया, कायदे आज़म की रिहाइशगाह को।
देखें जो चीज़ें गलत हैं वो बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आपको भी पता है कि जब भी ऐसे एहतजाज होते हैं तो उसमें सिर्फ वो लोग नहीं होते कि जो एहतजाज फिर आर्मी मुल्क के गद्दारों के साथ कैसे बैठ जाए? मुल्क, मैंने आपसे पहली बात ही यही किया है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं अपने फेवर में लेने के लिए ना, तो उसमें करना पड़ता है। ये तो फिर फेवर की सियासत हुई, स्टैंड तो ना हुआ ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके जो लोग थे एहतजाज के अंदर, उन लोगों ने ये कुछ नहीं किया है। जो एहतजाज को ख़राब करने वाले उनके लोग स्टैंड ना ले सके ना। स्टैंड यही होता है ना, स्टैंड लेने का ये मकसद तो नहीं है कि आप जाके जलाओ गिराओ करें, आप जाके मुल्की इमलाक को नुकसानात पहुँचाएँ। अब जिन लोगों ने मुल्की इमलाक को नुकसानात पहुँचाए हुए हैं उनके पास तो सारा कुछ ज़ाहिर है, वीडियोज़ हैं पड़ी हुई, तो उन लोगों को गिरफ़्तार करें, उनको सज़ाएँ दें जैसे वो दे रहे हैं। लेकिन जो काम उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है कि वो उन लोगों को सज़ाएँ दे रहे हैं, जो भी जिसको भी लेके जाते हैं वो बाहर आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसकी सज़ाएँ ख़त्म, उसके ऊपर से सारे केसेस ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो ये इंसाफ नहीं होता। जब तक मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा तब तक कोई भी हुकूमत आ जाए तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं कर सकती। चलें, इस पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। तहरीक लब्बैक के अमीर ने 7.5 महीने जेल काटी, बाकी शूरा के अरकान ने काटी, तो मीडिया पे खबर चलाई जाती रही साद रिजवी ने ये कहा वो कहा, हालांकि ये पीटीआई बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। साद रिजवी को इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा के उन्होंने पार्टी नहीं छुड़वा सकी, तो स्टैंड तो उन लोगों ने लिया है ना। फिर ये वो तो लोग ही नहीं है ना, जो जब आ रहे थे तो विकेट थी, जब जा रहे थे तो लोटें। देखें, उस तरह अगर आप बात करें तो इमरान खान ने भी अभी तक तहरीक इंसाफ छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, ठीक है। तो ज़ाहिर है जो बानी होते हैं वो छोड़ ही नहीं सकते, अगर बानी छोड़ जाएं तो फिर तो बाकी पीछे कोई बचते ही नहीं है। तहरीक लब्बैक के सिंगल वन बंदे ने नहीं छोड़ी ना, इधर सब ने छोड़ी। नहीं, हमें तहरीक लब्बैक बड़ी पसंद थी, लेकिन जो चीज़ें हक पे होती हैं तो उस पर फिर स्टैंड लेना चाहिए। ज़ाहिर है अगर उनको नहीं दे रही थी हुकूमत इजाज़त तो हुकूमत को की बात माननी चाहिए थी उन्होंने। तो ज़ाहिर है बंदे को इजाज़त दे रहे हैं उसको तो करने देना चाहिए था जलसा। अब इन्होंने पिंडी के अंदर जलसे का ऐलान किया, साथ साहब कहने लगे मैं पिंडी के अंदर ऐलान करूंगा। इन्होंने कहा कि हम लाहौर के अंदर जलसा करेंगे, तो साथ साहब ने कहा कि मैं लाहौर के अंदर जलसा करूंगा। इस चीज़ की वजह से जो है ना तदाद पैदा होता है। जी, मैंने वही कहा है ना, क्योंकि उन्होंने पहले ऐलान किया था तहरीक लब्बैक ने। दूसरी बात यह है कि जब भी आप सियासत करें फ्री एंड फेयर होके करें। इस्लाम के नाम के ऊपर सियासत करना अलग चीज़ होती है, इस्लाम का निफाज करना अलग चीज़। तो रियासत मदीना और जिहाद ये इस्लाम नहीं है? रियासत मदीना, बिल्कुल रियासत मदीना का मंशूर तो इमरान खान ने भी पेश किया ना। कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म है जिसने आज तक UN की असम्बली में जाके कहा हो कि हम हुजूर पाक की नामूस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये तो आपने PTV का शायद एक प्रोग्राम देखा होगा जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जब तहरीक लब्बैक हालैंड के मामले में आ गई थी, दूसरी तीसरे मामले में आ गई थी, फिर मुझे मजबूरन बात करनी पड़ी अक़वाम मुत्तहिदा में, तो ये तो इसका क्रेडिट तो TLP को भी देना चाहिए। नहीं, TLP क्या, ज़ाहिर है वो भी मुसलमान है, इमरान खान भी मुसलमान है, अगर ना भी माने तहरीक लब्बैक वाले, लेकिन है तो मुसलमान है वो। नहीं, हमने ना तहरीक लब्बैक की किसी को नहीं सुना कि वो काफिर, तो किसी को नहीं कह रहे। दूसरी बात यह है कि जब भी जर्नलिज्म होती है ना तो वो फ्री एंड फेयर होती है, उसमें किसी दूसरी पार्टी का फेवर नहीं दिया जाता। तो अगर आप एज अ रिपोर्टर ना किसी पार्टी को फेवर नहीं कर सकते। नहीं, जैसे आप ले सकते हैं लेकिन आप फेवर नहीं कर सकते। इस टाइम आप बिल्कुल जो है ना इस टाइम आप बिल्कुल जो है ना फेवर कर रहे हैं। देखिए, आप PTI के, हम आपसे सवाल तो करेंगे ना। PTI का नहीं हूँ जी, मैं PTI का नहीं हूँ, लेकिन मैं जो इस्तेकाम पाकिस्तान के तो नहीं है। मैं बिल्कुल इस्तेकाम पाकिस्तान का भी नहीं हूँ, PTI का भी नहीं हूँ। मैं कश्मीर का बाशिंदा, ठीक है। आज़ाद कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते जो है ना, जब तक आज़ाद कश्मीर की कोई अपनी पार्टी नहीं आती हम उसके साथ। देखिए, आज़ाद कश्मीर में सारी पार्टियां हैं और आज़ाद कश्मीर की एक पार्टी से सरदार अतीक साहब लीड कर रहे हैं, उसके बाद लिबरेशन लीग भी है, इस तरह की बहुत सारी पार्टीज तो आज़ाद कश्मीर की हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो आज़ाद कश्मीर की पार्टी हम उससे सपोर्ट करते हैं, बाकी पाकिस्तान की कोई भी पार्टी हो मुझसे सब कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आप कह रहे हैं खान साहब हक के साथ खड़े हैं, हक का मुसलमान तो जाहिर है ना, वो पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं। पाकिस्तान अलग मुल्क है, आज़ाद कश्मीर की रियासत बिल्कुल अलग है। अगर उन्होंने रियासत मदीना का तस्वर दिया फिर तो अरबी अजमी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया जनाब। ये तो खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि 2 मिनट आप धूप ना लगाएं, कश्मीर के लिए जिहाद का ऐलान करें, तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इस तरह की बातें इमरान खान भी इक़्तिदार में आने से पहले करता रहा है, ठीक है। बाकी भी जितने भी हुक्मरान आए हैं वो सब करते रहे। खान साहब का तो है कि क्लिप भी ऐसा नहीं है। नहीं, खान साहब ने जो बात की है वो जिहाद के हवाले से नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर की है कि कश्मीरी जो है वो अपना फैसला। उन्होंने तो कहा है जिहाद ज़मान पार्क में होता है, कश्मीर की जंग फितना है। नहीं, कश्मीर की जंग फितना नहीं है, उन्होंने कहा है ना। वो कह सकते हैं, मर्जी है उनकी, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आज तक जितने भी हुक्मरान आए हैं ना,
पाकिस्तान के, तो वो सब यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर के साथ खड़े हैं, सॉरी आज़ाद कश्मीर के कहते हैं कश्मीर के साथ खड़े हैं, लेकिन जब वो खड़े होंगे तो हम भी फिर देखेंगे। हम हमारी भी दुआ है जनाब कश्मीर आज़ाद हो और अल्लाह पाक पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा और इस तरह हमारे मुल्क की आवाम के लिए बेहतरी के लिए काम होने चाहिए। तो बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। ऐसे ही निज़ाम मुस्तफ़ा ज़रूर आना चाहिए। पीटीआई है, ये पीटीआई बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। पीटीआई के जो हैं ये बिल्कुल बेकार हैं। ठीक है जनाब।